नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा, आप जैसे डीडीसी पैनल लगाया है और फील्ड साइड में पूरा वायरिंग कर दिया, डिवाइस भी इंस्टॉल कर दिया है, डीपीएस हो गया, टेम्परेचर सेंसर हो गया, डार्क स्टैटिक प्रेशर सेंसर हो गया, रन स्टेटस और CO2 RS सेंसर। जो भी डिवाइस आप एचयू में इंस्टॉल किया है उसका सारा आप जानकारी मैन्युअली आप कैसे ले सकते हैं। जैसे डिवाइस सारा इंस्टॉल कर दिया गया है, आपका ये टेम्परेचर हो गया, डीपीएस हो गया, इंस्टॉल कर दिया, तो इसको आप मैन्युअली आप चेक कैसे कर सकते हैं। और डीडीसी पैनल में भी पूरा आपका टर्मिनेशन हो गया है, तो आप मैन्युअली इसको चेक कैसे कर सकते हैं। तो पहले आपको डिटेल्स में दिखा देता हूँ क्या क्या है ये डीडीसी पैनल में एचयू के लिए क्या क्या डिवाइस इंस्टॉल किया है। तो पहले शुरू से जो है आपका देख लीजिए, फैन स्पीड फीडबैक है, फिर सप्लाई टेम्परेचर, रिटर्न टेम्परेचर है, फिर RS सेंसर है, CO2 है, फिर डार्क स्टैटिक प्रेशर सेंसर, फिर HRW एक्चुएटर है। उसके बाद नीचे में आपका दिया हुआ है HRW एक्चुएटर 2, फैन स्पीड कंट्रोल, रन स्टेटस, फिल्टर स्टेटस, बाईपास VFD स्टेटस, फिर फायर डंपर स्टेटस। और यहाँ पर एक कमांड दिया हुआ फास्ट में, जो एस्पायर के ऊपर में कमांड है। बस इतना ही इसमें डिवाइस इंस्टॉल किया गया है एचयू पे। तो इसको शुरू से आप मैन्युअली चेक कैसे करते हैं इस बारे में आज बात करते चलिए। तो इसका कुछ जैसे फास्ट में फीडबैक है, फीडबैक कंट्रोल कमांड हो गया, और बाईपास BFD जो है वो आपका स्टार्टर पैनल में किया है, और बाकी सब जो है एचयू में डिवाइस इंस्टॉल किया गया है वो डीपीएस हो गया, सप्लाई रिटर्न। तो पहले इस बारे में बात कर लेते हैं क्या क्या सप्लाई रिटर्न टेम्परेचर कैसे चेक कीजिएगा। तो आपको मैन्युअली चेक करने के लिए कम से कम डीडीसी पैनल में पावर आना ज़रूरी है। पावर आने के बाद ही आप चेक कर सकते हैं। जैसे 24 वोल्ट डार्क स्टैटिक प्रेशर में पावर चाहिए, और CO2 RS सेंसर में भी 24 वोल्ट पावर चाहिए, और VFD जो है उसका तो पावर उधर से लेके उधर ही दिया जाता है, और वाल्व एक्चुएटर है जो है उसमें भी 24 वोल्ट पावर दिया जाता है। इस कारण आपका डीडीसी पैनल में पावर आना ज़रूरी है, तभी आप चेक कर सकते हैं। तो फास्ट में है सप्लाई टेम्परेचर, तो इसको आप कैसे चेक करेंगे चलिए देखते हैं। तो कंटिन्यूटी टेस्टर का जो मल्टीमीटर का जो है वो मैं सप्लाई टेम्परेचर में कनेक्शन कर दिया हूँ। तो इसको क्या करना है, आपको ओम्स में लगाना है। इसमें 1500, 1600 से 1900 तक ओम्स आता है, तभी आपका बताएगा। इसको जब आप जैसे मल्टीमीटर का कंटिन्यूटी में भी डालेंगे तो भी कुछ ऐसा इस तरह से शॉर्ट आएगा और इतना बताएगा। ये सप्लाई टेम्परेचर हो गया। रिटर्न में भी सेम इसी तरह का है, जैसे सप्लाई टेम्परेचर का हो गया, अब रिटर्न में भी लगाते हैं रिटर्न टेम्परेचर, तो सेम इतना ही बताएगा जब आपका कनेक्शन नहीं। हाँ, और अगर ओम्स से चेक करते हैं उसमें भी इतना ही बताएगा, 1500 से 1900 तक इतना ही रहता है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं रन स्टेटस। जो आपका सप्लाई डक्ट है वहाँ पर DPS इंस्टॉल किया रहता है, तो इसको ये DI पॉइंट में कनेक्शन होता है। अभी जितना कनेक्टर है सब रिमूव किया हुआ है, तो आप मैन्युअली चेक करना है। तो इसके लिए आपको जो एचयू है उसको चलाना पड़ेगा, इसका कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ अभी इसको खोज दे रहा हूँ, अभी शॉर्ट नहीं है। ठीक है, अब मैं एचयू को जाके ऑन करता हूँ। हाँ, अभी जैसे एचयू ऑन हो गया, शॉर्ट बता रहा है, मल्टीमीटर से साउंड आ रहा है, देख लीजिए अभी शॉर्ट बता रहा है। सेम इसी तरह से आपका जो फिल्टर है, फिल्टर में भी शॉर्ट बताएगा, उसका भी कॉमन और एनो पे कनेक्शन किया हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो ऊपर वाला है वो एनो है और नीचे वाला कॉमन है, तो यहाँ पर ये दोनों में कनेक्शन हो गया। जैसे ही ये सक करता है ये पाइप, ये दोनों शॉर्ट हो जाता है, तो DI पॉइंट हमारा बताता है कि फिल्टर चालू है, ये सकिंग कर रहा है मोटर। अब जैसे एचयू बंद कर दिया हूँ तो फिल्टर भी थोड़ा देर बाद बंद हो जाएगा। उसके बाद आते हैं डार्क स्टैटिक प्रेशर सेंसर। जो डार्क प्रेशर है उसके लिए 4 कोर का केबल किया हुआ है, तो AI पॉइंट एक चाहिए जो यहाँ पर टर्मिनेशन किया हुआ है, और एक 24 वोल्ट पावर चाहिए। तो इसको अभी मैं चेक करता हूँ। तो
चेक कैसे कीजिएगा, मल्टीमीटर में डीसी वोल्ट में लगाना है 20 पर, ठीक है। उसके बाद आपका उसका पावर चेक कर सकते हैं। तो पावर नहीं आएगा क्योंकि अभी एच यू नहीं चल रहा है, इस कारण पावर नहीं आएगा। तो एच यू ऑन करके मैं थोड़ा देर के बाद जब इसमें चेक करेंगे तो थोड़ा वोल्ट आएगा, तो उसमें पता चलेगा कि प्रेशर कितना है। हाँ, तो जैसे ही अभी ऑन किया हूँ तो देख लीजिए बढ़ रहा है, प्रेशर उसका बढ़ते जाता है कुछ इस तरह, वही 500 तक मतलब उस हिसाब से रहता है। 3 वोल्ट से हो रहा है अभी तक, 5 वोल्ट आएगा। तो सिस्टम में वो प्रोग्राम में कुछ इस तरह का सेटिंग कर देता है कि पास्कल का हिसाब से वो बताता है कितना प्रेशर जा रहा है। 5 वोल्ट आएगा तो ज़्यादा भी रहता है, 5 वोल्ट से अधिक भी रहता है, ठीक है, उतना भी आ सकता है। तो 1000 का होगा तो 1000 भी बताता है, कम बेसी करके डाक्ट का हिसाब से रहता है। तो जैसे अभी लास्ट 5.80 तक आया था तो इतना है कि 560 पास्कल हो गया। और जैसे अगर 10 वोल्ट तक चल जाता है तो 1000 पास्कल इतना एयर का प्रेशर है, उस सिस्टम में बताता है। अभी कोई कनेक्ट नहीं है, खाली मैनुअली अभी चेक कर रहा है। तो ये हो गया डाक स्टैटिक प्रेशर सेंसर। इसके लिए आपको AI पॉइंट ये जो है और एक 24 वोल्ट पावर चाहिए जो यहाँ पर दिया हुआ है ऊपर में डाक स्टैटिक प्रेशर के लिए। तो ये चेक हो गया है। उसके बाद आते हैं RH सेंसर और CO2। तो यहाँ पर क्या है कि RH सेंसर और जो CO2 है ये दोनों कॉम्बो था, ठीक है। RH भी बताएगा CO2, लेकिन यहाँ का जो क्लाइंट है उन्होंने बताया हमको केवल CO2 ही चाहिए, इसलिए यहाँ पर RH का कोई काम नहीं। तो उसको उसमें एक सिलेक्टर स्विच लगा हुआ रहता कि एक RH काम करेगा, एक CO2 काम करेगा। तो उसको साइड करके एक कनेक्टर लगा दिया गया है, तो केवल CO2 ही काम करेगा। अब जैसे CO2 है, CO2 को आप कैसे चेक कीजिएगा। CO2 को जो है आप यहाँ पर प्लस पॉइंट लगा दो, उसमें भी 0 to 20 DC पर मल्टीमीटर को रखना है, ठीक है। उसके बाद आप चेक कीजिए तो जैसे 2.5 या 3 वोल्ट के आसपास आता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर डस्ट वगैरह ज़्यादा हो जाएगा तो ये डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है ये वोल्टेज। तो सिस्टम में बताता है, सिस्टम में और कुछ प्रोग्राम में लॉजिक करके रखता है, वहाँ पर इस तरह से बताता है। लेकिन मैनुअली में इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि वोल्टेज जो है CO2 का अभी 3 वोल्ट या 2.5 वोल्ट इस तरह से कुछ आता है, तो सही है, हमारा डिवाइस में सही टर्मिनेशन है। उसके बाद फायर डंपर स्टेटस, ठीक है। ये जो है इसमें कंटिन्यूटी अभी मैं लगा दिया हूँ मल्टीमीटर को, ठीक है। अब इसका DI पॉइंट होता है पोटेंशियल फ्री। तो मैं अभी जो डंपर पैनल है उसमें जाके शॉर्ट कर देता हूँ, जैसे ट्रिप कर देता हूँ तो यहाँ पर ये शॉर्ट होने लगेगा। तो ये हमारा डंपर पैनल है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको ट्रिप करता हूँ तो उधर मल्टीमीटर शॉर्ट होने लगेगा। मैं अभी इसको शॉर्ट करके ट्रिप करता हूँ, हाँ, इधर देख लीजिए शॉर्ट हो गया है और क्लोज भी हो रहा है, तो ये ट्रिप हो गया। तो पोटेंशियल फ्री है, इस तरह से बताता है। उसके बाद आते हैं VFD ऑन ऑफ कमांड, फिर आपका VFD बाईपास स्टेटस और HU VFD का फैन का फीडबैक है और फैन का स्पीड कंट्रोल। ये 4 केबल जो हमारा स्टेटर पैनल में गया है, ये हमारे स्टेटर पैनल में। लेकिन आपको VFD का या बाईपास का जो है पोटेंशियल फ्री है, आपको बाईपास में रखना है तो बाईपास का स्टेटस मिलेगा, VFD में रखना है तो VFD का स्टेटस मिलेगा। और ये है ऑटो मैनुअल को, 1 नंबर जो है ये ऑटो में रहेगा, 2 नंबर जो है वो मैनुअली पुश बटन से ऑन करना पड़ेगा। तो इसमें हमारा VFD को केवल ऑन करना है। तो ये स्टेटर पैनल है और ये है डम्पोस का VFD। तो इसमें कमांड जो है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 18 दिख रहा है बायां तरफ, 18 और नीचे जो 12 है, 18 या 12 है आपका कमांड पॉइंट, 53 है कंट्रोल पॉइंट, कंट्रोल का पॉजिटिव आएगा 53 पे, और 42 है फीडबैक
जो फीडबैक का पॉजिटिव आएगा 42 पे, और ये दोनों का जो कॉमन केबल है वो आपका 55 में नीचे कनेक्शन है इसमें। तो इसमें ये 3 केबल कनेक्शन है। और जो है बाईपास VFD का स्टेटस जो है उसका पॉइंट इस टर्मिनल ब्लॉक में आएगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ, उस सिलेक्टर स्विच से आ रहा है इसलिए टर्मिनल ब्लॉक में जाएगा। तो ये हमारा, तो इसको अभी VFD को मैन्युअली कैसे ऑन करते हैं। वो लाइट कट गया है तो ये थोड़ा अंधेरा दिख रहा है। तो इसका जो VFD का जो 24 वोल्ट 25 वोल्ट इतना पावर देता था, तो 12 में कनेक्शन किया हूँ पॉजिटिव को मैं मल्टीमीटर का, और नेगेटिव को 55 में। तो वोल्टेज आपका मल्टीमीटर में बता रहा है 25 वोल्ट। तो ये 12 हमको 25 वोल्ट देता है, और जो ऊपर में लाल कलर का केबल दिख रहा है 18 पे, वो मैं रिले द्वारा उसमें दे दूंगा। जब 24 वोल्ट उसमें आ जाएगा तो ये VFD ऑन होगा। तो कमांड में जो है ब्लैक केबल में है उसमें 5 वोल्ट जो है वो आ रहा है, और हमको फिर रिटर्न रिले द्वारा देना है सिस्टम से ऑन करके। तो हमको यहाँ मैनुअली ऑन करना है। तो रिले को हम जैसे ऑन करेंगे इसमें पावर दे देंगे 24 वोल्ट। मेरा इसमें रिले को ऑन करना है, तो अभी ऑन कर देता हूँ, तो VFD उधर का ऑन हो जाएगा। हाँ, जैसे यहाँ पर देख लीजिए अभी थोड़ा साउंड आ रहा है आपको, VFD ऑन हुआ है। लेकिन इसमें अभी ये प्रोग्राम ऐसा बना हुआ कि 0 to 10 वोल्ट चाहिए, तभी आपका HO आपका ऑन होगा। तो मैं वहाँ पर कंट्रोलर में प्रोग्राम बना हुआ है, इसीलिए एक 0 to 10 वोल्ट वाला को कनेक्शन करेगा इसका कंट्रोल केबल, तो हमको VFD ऑन होने के लिए मिल जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट वाला जो दिख रहा है स्पीड कंट्रोल, ये कंट्रोल है। तो इसमें अभी कनेक्शन नहीं है कंट्रोलर में, इसीलिए इसमें कुछ पावर वगैरह नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर कनेक्ट करूँगा, कितना नंबर है, जैसे आपका है 36 37 टर्मिनल ब्लॉक है, तो मैं यहाँ पर कंट्रोलर में कनेक्शन कर दूँगा, तो 0 to 10 वोल्ट आएगा, मल्टीमीटर में दिखाएगा। उधर आपका HO भी ऑन हो जाएगा। ये कंट्रोलर में प्रोग्राम में 0 to 10 वोल्ट दिया हुआ है, इस कारण यहाँ पर अभी इसमें 0 to 10 वोल्ट आएगा। अगर प्रोग्राम में नहीं डाला हुआ, लॉजिक नहीं डाल के रखेगा, तो 0 to 10 वोल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इसको ये कनेक्टर को कनेक्ट करने से HO भी ऑन हो जाएगा, और मल्टीमीटर में 0 to 10 वोल्ट भी आएगा। तो हाँ, देख लीजिए 10 वोल्ट आ गया है, हमारा HO भी ऑन हो गया है। ठीक है, 0 to 10 वोल्ट नहीं देने से आपका ऑन नहीं होगा। इसका फीडबैक में भी इतना वोल्ट आएगा। जैसे फास्ट में आपका फीडबैक है, तो फीडबैक आप चेक कर लीजिए, फीडबैक अभी 17 वोल्ट बता रहा है, लेकिन कनेक्शन करेंगे तो कम हो जाएगा। ठीक है, 0 to 10 वोल्ट आएगा। तो मैं कनेक्शन कर देता हूँ, तो फीडबैक में अभी 17 वोल्ट बता रहा है, लेकिन इसमें 0 to 10 वोल्ट भी इसमें बताता है। कनेक्शन करने से भी 0 to 10 वोल्ट बताता है। तो इसमें कुछ प्रोग्राम में कुछ समस्या होगा, लेकिन 0 to 10 वोल्ट आएगा। उसके बाद आता है वाल्व एक्चुएटर, उसके लिए भी वही 0 to 10 वोल्ट कंट्रोल के लिए, और एक 2 कोर का केबल 24 वोल्ट पावर के लिए ऑन करने के लिए। तो जैसे 24 वोल्ट पावर जाएगा वो ऑन रहेगा, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए 0 to 10 वोल्ट देना जरूरी है। जैसे 0 to 10 वोल्ट दीजिएगा तो फीडबैक में भी आपका उतना ही 0 to 10 वोल्ट आता है, तभी आपका स्टेटस बताता है कि वो जो वाल्व है वो 100% ओपन है। 5 वोल्ट दीजिएगा तो 50%। इसका भी वैसे है कि VFD का अगर 5 वोल्ट दीजिएगा या कंट्रोल में, तो 50 मतलब सेट कीजिएगा हर्ट्ज का हिसाब, जैसे 50 हर्ट्ज में सेट कीजिएगा तो 25 हर्ट्ज पे चलेगा, मतलब स्पीड जो है आपका कम हाफ स्पीड में चलेगा। तो यही है, मैनुअली आप इतना आप चेक कर सकते जो मैं बताया हूँ। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट अवश्य कीजिए, नहीं पसंद आए तो भी कमेंट कीजिए। धन्यवाद। वीडियो बहुत लंबा हुआ, धन्यवाद, जुड़े रहिए।